Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. This is your geography's class, and now today we are going to conclude our chapter 3, and that is motions of the earth. We have completed two topics of this chapter. First one is rotation of the earth, and another one is circle of illumination. Now, today we are going to complete revolution of the earth, equinoxes, and cycle of seasons. So, now we are going to start revolution of the earth. When watching the stars at night, they do appear to move very slowly. This is because the earth is constantly moving. The earth's other motion apart from rotation about its axis is its revolution around the sun. See, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो अर्थ है वो अपने ही ऑर्बिट पर कंटिन्यू मूव करती रहती है। ओके, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पर तो मूव करती है बट साथ में सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, सन के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ करती है एंड इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर? द अर्थ्स पाथ और ऑर्बिट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। जो अर्थ का पाथ होता है वो कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी अर्थ है एंड ये सन है। ठीक है, और ये पूरा सर्कुलर पाथ नहीं है, ये जो इसका पाथ है, ये जो इसका रास्ता है वो एलिप्टिकल में है। विद द सन क्लोजर टू वन एंड ऑफ द ऑर्बिट देन द अदर। दिस मीन्स दैट द अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेरीज थ्रू आउट द ईयर। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो अर्थ है वो सन के पास में है, राइट, यहाँ पर नियरेस्ट है। ओके, और यहाँ पर जो है वो फारदेस्ट है। तो एक क्योंकि वो एलिप्टिकल ऑर्डर में सन को रिवॉल्व करती है तो इसीलिए उसकी जो डिस्टेंस रहती है, अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से, वो कहीं पर ज़्यादा पास होती है तो कहीं पर दूर होती है, राइट। तो जो अर्थ की डिस्टेंस सन से जब सबसे पास होती है, सबसे नियरेस्ट होती है जब अर्थ, तो उस कंडीशन को पेरिहेलियन कहते हैं। और जब अर्थ जो है सन से सबसे फारदेस्ट होती है तो उस कंडीशन को एफिलियन कहते हैं। नाउ विल रीड दिस। द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द सन ऑन द अर्थ्स ऑर्बिटल पाथ इज कॉल्ड पेरिहेलियन। मैंने अभी आपको बताया वो पॉइंट जब अर्थ सन के सबसे क्लोजेस्ट होती है, सबसे नियरेस्ट होती है, तो उसे पेरिहेलियन, उस कंडीशन को हम पेरिहेलियन कहते हैं। वाइल द पॉइंट फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एफिलियन, और जब दूर होती है सबसे तो उसे एफिलियन कहते हैं। रिवोल्यूशन इज द अर्थ्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द सन। अभी यहाँ पर रिवोल्यूशन की डेफिनेशन दी है। रिवोल्यूशन क्या है? जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर पाथ में मोशन करती है, उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। वन रिवोल्यूशन टेक्स 1 ईयर। एक रिवोल्यूशन जो अर्थ है उसको एक सन की एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर, अप्रॉक्स 365 डेज। या फिर हम कह सकते हैं कि 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स, इतना टाइम अर्थ को सन को एक बार रिवॉल्व करने में लगता है। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स रिवोल्यूशन। अभी हम देखेंगे कि अर्थ के रिवोल्यूशन करने के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या उसके प्रभाव हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रिवोल्यूशन कॉज वेरिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। आपने ये देखा होगा कि हमेशा दिन और रात बड़े नहीं होते। देखिए दिसंबर में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, और वहीं आप जून में देख लेंगे तो दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ है वो परमानेंट मतलब कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रही है सन को, राइट। The sun is directly over the Tropic of Capricorn, therefore there will be shorter days and longer nights in the northern hemisphere. आपने देखा होगा कि दिसंबर में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, मतलब ओवरहेड होता है। ठीक है, तो सन की रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए नॉर्दर्न, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है। ठीक है, मैं अभी आपको एज अ फिगर एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए,
ये फिगर है, ये देखिए, ये हमारा नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट। तो जो सन है वो जब ऊपर साइड होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड होता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। मतलब ये टाइम जो है ये जून के टाइम होता है, ठीक है। 21 जून को हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन होता है, आपको पता ही है, ठीक है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है और रात छोटी होती है। और उसी तरह अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, ये देखिए इस टाइम, अब ये यहाँ पर ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लंबे दिन होंगे और ऊपर छोटे दिन होंगे, जैसे दिसंबर, ओके। दिसंबर में हमारे यहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी हम इसको रीड कर लेते हैं। ये देखिए, इन जून द सन इज़ डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी मैंने आपको बताया जून में जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम ओवरहेड होता है, एकदम ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लंबे दिन होते हैं। द अर्थ रिवोल्यूशन कॉजेज, अब अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण क्या क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। ईयर्स एंड लीप ईयर्स, अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ है वो 365 डेज लेती है अर्थ को रिवॉल्व करने में, राइट। ये देखिए यहाँ पर है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स लेती है। तो जनरली हम 1 ईयर हम काउंट करते हैं कि 365 डेज़ का है, बट हर 4 साल में हम देखते हैं कि लीप ईयर होता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। तो वो एक दिन कैसे बढ़ता है, बिकॉज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स ऐड होते होते हर 4 ईयर में एक दिन ऐड हो जाता है। तो इसीलिए हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है। क्लियर। एंड सीजन्स एंड चेंजिंग लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, अब रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन्स भी होते हैं, सीजन्स भी ऑकर करते हैं। एंड जो डेज़ की डे एंड नाइट का जो लेंथ है वो भी चेंज होते रहता है, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्स्टिसेस। इट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द मिड डे सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक्स। ये एक ऐसा टाइम होता है जब जो मिड डे सन होता है वो ट्रॉपिक्स के एकदम ओवरहेड होता है। अभी आपको पता ही है कि ये जो ट्रॉपिक्स हैं, सी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ द इक्वेटर, राइट। तो ये जो सन है वो जब एकदम ओवरहेड होता है इन दोनों पर, ठीक है, तो इस टाइम को हम सोलिस्टिस कहते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, अभी हम लोग इसको समझेंगे। फर्स्ट, द वर्ड सोल्स्टिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल द सन। जो सोल्स्टिस वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन। अब यहाँ पर 2 टाइप के सोल्स्टिस होते हैं, समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस को हम समझते हैं। ऑन जून 21 द अर्थ्स नॉर्थ पोल इज tilted डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, सो मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑकर 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सी मैंने अभी आपको समझाया, यह जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, राइट। तो जब सन जो 21 जून को जो डे होता है उसमें जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ओवरहेड होता है, डायरेक्टली होता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो सन होता है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और हमारा जो इंडिया है देखिए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसीलिए हमें 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी मतलब सबसे लंबा दिन और सबसे ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली सन की रेस पड़ती है, ओके। तो ये जो डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 जून को सबसे लंबा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात होती है। नाउ नेक्स्ट इज विंटर सॉल्स्टिस। ऑन December 22 द नॉर्थ पोल इज tilted डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट 22 ऑफ द दिसंबर जो सन है वो क्या होता है नॉर्थ पोल, क्योंकि ये जो अब नॉर्थ पोल में सबसे कम जो सन की रेज है वो पहुंच पाती है, बिकॉज जो अर्थ है हमारी अब मूव कर चुकी है, ठीक है। अब ये किधर पड़ रही है, अब ये साउथ पोल पर सबसे ज़्यादा पड़ रही है। तो साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे लंबे दिन होते हैं और नॉर्दर्न में सबसे छोटे दिन होते हैं। एंड सो द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो मिड डे सन है वो कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ओवर है। द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट ऑकर ऑन 22 ऑफ दिसंबर। तो सबसे छोटे दिन और सबसे लंबी रात जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो 22 ऑफ दिसंबर को होती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल द अबव कंडीशंस आर रिवर्स्ड
इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो कंडीशन हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ी उसकी जस्ट ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विनॉक्सेस। Equinoxes means equal nights, since days and night at this time are of equal duration, that is 12 hours. Equinox means होता है equal nights, मतलब जो days और night हैं वो equal duration के होते हैं, मीन्स 12 hours के। और ऐसा कब होता है? 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को। क्यों होता है? क्योंकि जो सन होता है, सन की रेज वो वर्टिकली इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है, एंड डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। तो इसीलिए, क्योंकि जब इक्वेटर एकदम मिड में है और जब इक्वेटर पे पड़ती है सन की रेज, तो डेज एंड नाइट इक्वल होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार रीड करिएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।